हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। हम लोगों ने भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे आज, जिसमें से ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 अपलोड है। आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 जाकर देख ले, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। क्या कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो यह कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चिमांगू डंग से निकलती है, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत से निकलती है, तो आपको याद रहना है कैलाश पर्वत से। और किस झील से निकलती है, तो मानसरोवर झील से। और कहाँ से निकलती है, तो चिमांगू डंग से निकलती है, ठीक है। और इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। देखिए, यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी एकदम अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और इसे बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ठीक है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और हम लोगों ने गंगा के बारे में पढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में पढ़ते हैं कि इसे बांग्लादेश में पादमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जब ये पादमा और जमुना दोनों मिल जाती है तो कौन सी नदी कहलाती है, तो मेघना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब पादमा नदी और जमुना नदी आपस में मिल जाती है तो वो किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। देखिए, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियों में दिबांग है, सिकांग है, रो, सॉरी रोहित नहीं होगा, लोहित है, लोहित लोहित है, सुबनश्री है और कामेंग है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये टाइपिंग गलत हो गया है, ठीक है। ये दोनों आपको ये दोनों याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और एक में है मानस भी है। तो आई होप कि आपको समझ में। देखिए, सहायक नदी से बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो लोहित है, मानस है, कामंग है, आपको याद रखना है, ठीक है। और देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। यही जमुना नदी जब पादमा से मिलन होते क्या कहते हैं, तो मेघना कहलाता है, ठीक है। चलिए अब गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, ठीक है। और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो गोदावरी है। और उत्तर भारत, अब पूरे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और इसकी सहायक नदियां है जैसे पेनगंगा, मंजरा, इंद्रावती, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है कि जो गोदावरी नदी है उसकी सहायक नदी है पेनगंगा, मंजरा, इंद्रावती, ठीक है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको मैप पर। देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये नासिक से होते हुए यहाँ से ये अपना जल जो कहाँ गिराती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। चलिए, गोदावरी के संबंध में और एक याद रखिएगा कि यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, ठीक है। तो आपसे ये सिंपल प्रश्न पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी को, ठीक है। और गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से, ठीक है। चलिए कृष्णा नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये कृष्णा नदी जो है सह्याद्री महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है।
देखिए सह्याद्री महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है, मैं मैप पे दिखा दूँ उसके पहले। और देखिए यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए हम लोग पढ़े कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपका ये हो जाएगा गोदावरी। और दूसरी बड़ी नदी पूछ सकते, देखिए क्वेश्चन जो फेमस होता है उसको कम पूछता है, जो फेमस नहीं उसको ज़्यादा पूछता है। तो गोदावरी नदी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की, तो वो नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, तो आपको याद रखना है ये कृष्णा नदी, ठीक है। और इसकी सहायक नदी है जैसे कोयना, भीम, ठीक है। और देखिए और एक चीज़ याद रखना है आपको कि इसी नदी पर अर्जुन अर्जुन सागर बांध बनाया गया है। तो अर्जुन सागर बांध किस नदी पे बनाया गया, तो कृष्णा नदी पे बनाया गया, ठीक है। तो आपको ये 2-4 पॉइंट याद रखना है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ मैप पे। देखिए इसको सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। यहीं पे महाबलेश्वर झील है, ठीक है। और महाबलेश्वर पर्वत है, यहाँ से निकलते हुए कर्नाटक होते हुए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो आई होप कि ये कृष्णा नदी से आप समझ चुके होंगे। चलिए तो नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक के कोगाडू जिले से भागीरथी पहाड़ी से निकलती है। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के कोगाडू जिले से भागीरथी पहाड़ी से निकलती है। देखिए अगर पूछेगा कि कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है, तो कर्नाटक के, और कर्नाटक के किस जिले में, तो कोगाडू जिले से, और किस पहाड़ी से निकलती है, तो भागीरथी पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ से आप 3 प्रश्न आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और देखिए इसकी सहायक नदी कौन कौन है, तो देखिए इसकी सहायक नदी है जैसे कामबिनी, भवानी, अमरावती। तो आपको ये सहायक नदी है, या हर एक नदी का सहायक नदी आपको याद, और आपको याद हो या ना हो, लेकिन सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा की सहायक नदी आपको याद रखना, और गोदावरी की, ठीक है। और चलिए मैं मैप पे दिखा दे रहा हूँ कि कावेरी नदी आखिर निकलती कहाँ से है, ठीक है। देखिए यह कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु होते हुए बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं नर्मदा नदी के बारे में। देखिए यह नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और अमरकंटक कहाँ पर पड़ता है, तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी भी निकलती है और सोन नदी भी निकलती है, ठीक है। सोन, तो नर्मदा जो है पश्चिम दिशा में वहाँ से निकल कर चली जाती है, और सोन जो है उत्तर की ओर बढ़ते हुए बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि सोन नदी किस नदी में मिलती है, तो गंगा मिलती है। कहाँ मिलती है, तो पटना के पास, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और जो नर्मदा नदी है, जो यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए अधिकांश जो नदियाँ है यह पूरब की ओर बहने वाली नदी है, और अपना जल कहाँ गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। लेकिन नर्मदा और एक तापी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए मैं नर्मदा नदी को दिखा देता हूँ मैप पर। देखिए नर्मदा जो है यहाँ से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होते हुए गुजरात होते हुए अपना जल कहाँ गिराती है, तो अरब सागर में गिराती है, ठीक है। और देखिए जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, ठीक है। और सतपुड़ा की पहाड़ी एवं विंध्याचल पर्वत के बीचों बीच बहने वाली नदी है। तो ये भी पूछ सकता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीचों बीच बहने वाली नदी है, तो नर्मदा, ठीक है। तो नर्मदा से आप प्रश्न आएगा तो बना दीजिएगा ना। चलिए अब ताप्ती नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ताप्ती नदी जो है यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, ठीक है। और ये अपना जल कहाँ गिराती है, तो अरब सागर में गिराती है। यह भी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये नर्मदा और ताप्ती से समझ में आ गया। और देखिए लूनी नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लूनी नदी जो है यह अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत कहाँ है, तो यह राजस्थान में है, ठीक है।
वहाँ से निकल कर ये अपने कच्छकरण में ही जल समाप्त कर देती है। कच्छकरण मतलब नहीं वो कि अरब सागर में गिरती है और ना ही किसी नदी में जाकर गिरती है, माने रास्ते में वो विलुप्त हो जाती है। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ मैप पे, देखिए ये रहा आपका राजस्थान, ठीक है। और यहीं से अरावली पर्वत यहाँ पे है, यहाँ से आप जाते हुए यहाँ पे कच्छकरण के गुजरात के जस्ट पास ये अपना समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लूनी नदी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब चलिए अब नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नर्मदा नदी जो है यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहवा के निकट से निकलती है। तो नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। और किस जिले? रायपुर जिले के सिहवा के निकट से निकलती है, ठीक है। अब भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पे है? तो महानदी पे। और किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है ओडिशा, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण नदियों को पढ़ लिए जिससे बार बार प्रश्न आता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।